नमस्कार। आज हम राजस्थान सरकार की सारी फ्लैगशिप योजनाएं एक ही वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन केवल जो भजनलाल सरकार हैं उन्हीं की योजनाओं से आएंगे, तो हाल ही में जो सीईटी के एग्जाम हुए हैं उनके जो क्वेश्चन है योजनाओं वाले भाग से, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने सबसे पहले इसलिए लगाया है ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि क्वेश्चन केवल वर्तमान सरकार की योजनाओं से नहीं आ रहे, पीछे की जो योजनाएं थी उनसे भी आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है अपना, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। राज्यपाल, मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर या फिर मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राज्य में कब से लागू हुई? अप्रैल 2021, जून 2021, मई 2021 या मार्च 2021? ये अशोक गहलोत सरकार की योजना है और कब लागू हुई थी? जून 2021। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 2021। राजस्थान में लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? 11 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर 2022, 19 दिसंबर 2023 या 12 दिसंबर 2021? 11 अक्टूबर 2022 लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। इसमें 45 वर्ष तक की आयु के 18 से 45 वर्ष तक की आयु के जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं वो वाहन खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने पर सरकार उनको अधिकतम 50,000 रुपये या वाहन की कीमत का 10%, 50,000 रुपये या कोई बहुत बड़ा वाहन खरीद लिया है तो 50,000 रुपये नहीं, जो वाहन की टोटल कीमत है उसके 10% का सरकार क्या देगी? अनुदान देगी। लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर 2022। कौशल भारत के तहत कौन सी पहल नहीं है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना, ग्रामीण भारत कौशल या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कौशल भारत मिशन जो है 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ने एमएसएमई को छूट की अवधि बढ़ा दी है। बढ़ाकर कितनी की है? 2 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या 3 से 4 वर्ष? 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। अग्निपथ योजना कब शुरू की गई? 14 जून 2022, 14 मई 2022, 12 जुलाई 2021 या 18 नवंबर 2021? 14 जून 2022 अग्निपथ योजना 14 जून 2022। किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया? किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से कार्यान्वित की गई थी? 16 जुलाई 2024, 4 जुलाई 2022, 13 जुलाई 2022 या 15 जुलाई 2023? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 2022 राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। 4 जुलाई 2022 खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 4 जुलाई 2022। राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के लिए खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए GOZ एवं GOR के खाने का पैटर्न क्या है? 80:20, 50:50, 60:40 या 70:30? 60:40, 60:40 GOZ और GOR के खाने का पैटर्न। राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू की गई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 नवंबर 2023,
18 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022 या 20 दिसंबर 2023? 17 सितंबर 2022 राजस्थान हथकरघा नीति, राजस्थान हथकरघा नीति 17 सितंबर 2022। राजस्थान में प्रथम कृषि बजट अलग कब पेश किया गया? ये भी अशोक जी ने किया था। 2022-23, 2023-24, 2020-21 या 2021-22? 2022-23 कृषि बजट पहली बार अलग कब पेश किया गया? 2022-23, और अपने अशोक भाई ने किया था। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, भजन भाई ने क्या किया है देखिए। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला बाल विकास एवं शोध संस्थान योजना। इनसे क्या किया? इंदिरा नाम हटा दिया भाई, इंदिरा गांधी के नाम पर कोई योजना नहीं चलेगी। नाम क्या किया इन तीनों का? कालीबाई भील संबल योजना। इन तीनों योजनाओं का नाम क्या किया? कालीबाई भील संबल योजना। शक्ति उड़ान योजना, जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना, तीनों का नाम बदलकर एक ही कर दिया। क्या किया? कालीबाई भील संबल योजना। इसके अलावा जो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना थी, इसका नाम क्या किया? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इंदिरा नाम हटाना है, इंदिरा गांधी के नाम पर कोई योजना बीजेपी वाले तो बिल्कुल नहीं चलाएंगे। सबसे पहले इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना। इन तीनों का नाम बदलकर क्या किया? कालीबाई भील रास्तापाल कांड वाली जो अपने गुरु के लिए शहीद हो गई थी, इनके नाम पर क्या नाम रखा? कालीबाई भील संबल योजना। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना का नाम क्या किया? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इंदिरा गांधी का नाम क्या किया? हटा दिया। सबसे पहले देखते हैं योजनाओं के अंदर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है। इनके लिए एक ट्रिक है, दवा जांच निरोगी शुद्ध बिना निरोगी। दवा जांच निरोगी शुद्ध बिना निरोगी। सबसे पहले निशुल्क दवा योजना आती है। ये कब शुरू हुई थी? 2011 में इंसानों के लिए और 2012 में जानवरों के लिए। निशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को। निरोगी राजस्थान अभियान 2019, शुद्ध के लिए युद्ध 2020, बीमा योजना चिरंजीवी बीमा योजना 2021, फिर से निरोगी राजस्थान 2022। अब इन सबको याद करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को बापू के हैप्पी बर्थडे पर। किसका हैप्पी बर्थडे है? अपने बापू का, महात्मा गांधी जी का। वर्तमान में इस योजना में 713 सूचर्स और 1797 दवाइयां फ्री दी जा रही है। 1 अप्रैल 2022 को इस योजना का नाम मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में शामिल कर लिया गया। 1 अप्रैल 2022 को इस योजना को किस में शामिल किया गया? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में शामिल कर लिया गया। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार का अंशदान 60:40 है। 60:40। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो है ये अपने अशोक भाई ने शुरू की थी। 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की थी। वर्तमान में 713 सूचर्स और 1797 दवाइयां फ्री दी जा रही है। 1 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान में इसको शामिल कर लिया गया। केंद्र कितने पैसे देता है? 60% और राज्य राजस्थान कितने देता है? 40% इस योजना में। फिर आती है मुख्यमंत्री निशुल्क पशु दवा योजना। ये भी अपने अशोक भाई ने शुरू की थी। कब की थी? 15 अगस्त 2012। 15 अगस्त 2012 को। फिर आती है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। ये किसने शुरू की? अपने अशोक भाई ने। 7 अप्रैल 2013 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2013 को कौन सी निशुल्क जांच योजना? 7 अप्रैल को क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में 90, जिला उपजिला अस्पताल में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 जांचें निशुल्क मुफ्त फ्री की जा रही है। इस योजना को 1 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान में शामिल कर लिया गया। फिर से देखिए, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुरू की गई।
वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में 90, मेडिकल कॉलेज में 90, जिला उपजिला अस्पतालों में 56, जिला उपजिला अस्पतालों में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 जांचें निःशुल्क की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में 90, जिला उपजिला अस्पताल में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 जांचें फ्री की जा रही है। 1 अप्रैल 2022 को 1 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान में इस योजना को शामिल कर लिया गया। ठीक है, सबसे पहले देखिए कौन सी थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को अशोक भाई ने शुरू की। इसमें 713 सूचर्स और 1797 दवाइयाँ फ्री मिल रही है। 1 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में से शामिल कर लिया गया। केंद्र और राज्य का इसमें अंशदान कितना है, 60:40, 60% मोदी देगा, 40% अपना बजन भाई। फिर क्या आता है, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा योजना। डांगरों को योजना कब दी, 15 अगस्त 2012 से, 15 अगस्त 2012 से। बोलो डांगरे भी स्वस्थ रहेंगे, फ्री में सबको दवाई दी जाएगी। फिर आया मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, यह भी अपने अशोक भाई ने चलाई थी। मेडिकल कॉलेज में 90, मेडिकल कॉलेज में 90, जिला उपजिला अस्पताल में 56, जिला उपजिला अस्पताल में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 जांचें फ्री की जा रही है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2022 को 1 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में से शामिल किया गया। फिर देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना इंसानों के लिए 2011, जानवरों के लिए 2012 और जांच कब शुरू की थी निःशुल्क, 2013। डॉक्टरों की बैंड बज गई थी। नेक्स्ट, यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या नगरपालिका ईओआरओ एग्जाम जो हाल ही में होना है, उसके लिए नगरपालिका अधिनियम के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, योजनाओं के आपको नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल और केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल किसी को ना करें, कॉल का जवाब ही नहीं देंगे। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, इनमें कौन कौन सी है, निरोगी राजस्थान अभियान, ये भी अपने अशोक भाई ने शुरू किया था 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान दिवस जयपुर में मनाया गया। इसके लिए रन फॉर निरोगी राजस्थान मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया था। और इस योजना को 1 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में शामिल कर लिया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में शामिल कर लिया गया। निरोगी राजस्थान अभियान कब चला था, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019। देखिए निरोगी राजस्थान अभियान अशोक भाई ने चलाया, 18 दिसंबर 2019 को चलाया, 18 दिसंबर 2019 को चलाया। 17 दिसंबर को क्या किया, निरोगी राजस्थान दिवस जयपुर में मनाया। 1 अप्रैल 2022 को 1 अप्रैल 2022 को निरोगी राजस्थान अभियान को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान में शामिल कर लिया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान में कब शामिल किया, 1 अप्रैल 2022 को। फिर आया मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना या अभियान, एक ही बात है, अशोक भाई ने शुरू किया था। थैंक यू अशोक भाई। 1 अप्रैल 2022 को प्रारंभ किया। 1 मई 2022 को संपूर्ण राजस्थान में ये योजना लागू हुई। 1 अप्रैल 2022 को क्या हुआ, स्टार्टिंग पूरे राजस्थान में कब लागू हुई, 1 मई 2022, 1 मई 2022। 3 योजनाएं इसमें शामिल है, एक तो निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना और निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ था, 2019 में। निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई थी, 2011 में। निःशुल्क जांच योजना कब शुरू हुई थी, 2013 में। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुई, 1 मई 2022 को पूरे राजस्थान में लागू हुई। निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना और निरोगी राजस्थान अभियान, तीनों को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को आरंभ की गई, कब की गई, 2 अक्टूबर 2013,
31 अक्टूबर 2013, 7 अप्रैल 2013 या 1 मई 2013? 7 अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013 को निःशुल्क जांच हुई थी। 2011 में इंसानों को फ्री दवाई और 2012 में जानवरों को फ्री दवाई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2011, 2 सितंबर 2010 या 2 सितंबर 2011? 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2011 को निःशुल्क दवा योजना इंसानों के लिए, और 15 अगस्त 2012 को निःशुल्क दवा योजना किसके लिए थी? जानवरों के लिए। 7 अप्रैल 2013 को निःशुल्क जांच योजना। कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? कौन सी योजना? घर घर औषधि योजना, निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना या बाल गोपाल योजना? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसके बारे में आपको बताया था कि 60% अनुदान कौन देता है? केंद्र सरकार, और 40% कौन देता है? राज्य सरकार। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये अपने अशोक भाई ने चलाया था कि शुद्ध खाओ निरोगे रहोगे। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2020, 26 अक्टूबर 2020। प्रतिवर्ष ये अभियान चलाया जाता है। यह अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और उपभोक्ता मामला विभाग दोनों द्वारा चलाया जाता है। स्टार्टिंग कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2020। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020, भूलना मत। इस योजना के तहत शिकायतकर्ता या मुखबिर को जांच में सही पाए जाने पर 51,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। आपने शिकायत की कि फलाना फलाना भाई मिलावट कर रहा है और वो वास्तव में मिलावट कर रहा है, तो आपको इनाम कितना मिलेगा? 51,000 रुपए। वर्तमान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान 15 फरवरी 2024 से लगातार चल रहा है। पहले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान दिवाली के आसपास चलाया जाता था, और वर्तमान में जो है 15 फरवरी 2024 से लगातार चल रहा है। कौन सा अभियान? शुद्ध आहार मिलावट पर वार 15 फरवरी 2024 से लगातार। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, अशोक भाई ने चलाया 26 अक्टूबर 2020, 26 अक्टूबर 2020 शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रतिवर्ष चलाया जाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा उपभोक्ता मामला विभाग, उपभोक्ता मामला विभाग दोनों मिलकर चलाते हैं। शिकायतकर्ता को कितने मिलते हैं इनाम में? 51,000 रुपए। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान 15 फरवरी 2024 से लगातार चल रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार 15 फरवरी 2024 से। अब क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध चलाया जा रहा है कब से? 26 नवंबर 2021, 26 अक्टूबर 2021, 26 जनवरी 2021 या 26 अक्टूबर 2020? 26 अक्टूबर 2020। और फरवरी 2024 से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मिलावट पर वार शुद्ध आहार, ठीक है। राजस्थान में राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा एक अभियान कौन सा है? चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इंदिरा रसोई योजना या निरोगी राजस्थान अभियान? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना, भजन भाई ने शुरू नहीं की, केवल और केवल नाम बदला है। अशोक भाई की योजना है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? माँ योजना बोलते हैं। पूरा नाम क्या है? पूर्व का नाम यानी पुराना नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अशोक भाई ने शुरू की थी। प्रारंभ कब है? 1 मई 2021, 1 मई 2021। दोबारा संशोधन ये अपने भजन भाई ने किया है 19 फरवरी 2024 को। 19 फरवरी 2024 को नाम बदल दिया। बोले नाम क्या रखो? माँ रखो। क्या नाम रखना है? माँ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना।
यह योजना पूर्व की आयुष्मान योजना का विस्तृत रूप है। पहले की कौन सी योजना थी? आयुष्मान योजना। उसी का बड़ा रूप कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। 21 मई 2021 को शुरू होती है। 19 फरवरी 2024 को वजन वाइज में क्या करता है? संशोधन। इस योजना में गरीब व वंचित वर्ग के लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। 25 लाख रुपए का बीमा, इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। योजना में सूचीबद्ध अस्पताल 1732 हैं और पैकेज कितने हैं? 1806। नया प्रावधान कैंसर डे केयर सुविधा, शिशु केयर आदि हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले तथा 15 दिन बाद तक इलाज निःशुल्क दिया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का इलाज इस योजना के तहत फ्री दिया जाता है। बजट घोषणा 2024 के अनुसार कैंसर उपचार के 73 डे केयर पैकेज भी योजना में शामिल है। कैंसर उपचार के कितने डे पैकेज हैं? डे केयर पैकेज हैं 73। इस योजना के तहत राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य MOU निष्पादित हुआ है। किन किन के मध्य? राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक तो राजस्थान स्टेट और न्यू इंडिया, इतना याद रख लो। राजस्थान स्टेट और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। योजना की 2 श्रेणियां हैं। ए श्रेणी में तो वो लोग हैं जिनको कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी है। बी श्रेणी वाले अमीर लोगों को 850 रुपए प्रतिवर्ष देने हैं। बीमा कंपनी को कितने दिए जाएंगे? 1965 रुपए। बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार देगी। बीमा कंपनी को कितने दिए जाते हैं प्रति परिवार? 1965 रुपए। बाकी के पैसे सरकार देती है और जनता को देने हैं 850। इस योजना के अंतर्गत 1.43 करोड़ परिवार पंजीकृत है। 1.43 करोड़ परिवार पंजीकृत है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना, रिपीट कर लो। भजन भाई ने नाम बदला, माँ योजना किया। पहले नाम क्या था? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रारंभ कब हुआ था? 1 मई 2021। 1 मई 2021। संशोधन कब हुआ? 19 फरवरी 2024। 19 फरवरी 2024। आयुष्मान योजना का ये विस्तृत रूप है। 25 लाख रुपए तक का इसके तहत बीमा दिया जाता है। सूचीबद्ध अस्पताल 1732 हैं। पैकेज 1806 हैं। नए प्रावधान में कैंसर डे केयर सुविधा, शिशु केयर सुविधा आदि दिए जाते हैं। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का इलाज फ्री दिया जाता है। बजट घोषणा 2024 के अनुसार कैंसर उपचार के 73 डे केयर पैकेज भी इस योजना में शामिल है। कैंसर उपचार के कितने? 73 डे केयर पैकेज भी इसी योजना में शामिल है। वर्ग कितने हैं? 2। ए वाले को तो फ्री है और बी श्रेणी के जो अमीर लोग हैं उनको 850 रुपये प्रतिवर्ष देने हैं। और बीमा कंपनी को कितने दिए जाएंगे? 1965। 1965। 1 मई 2021 को योजना की राशि कितनी थी? बोलो 5 लाख रुपए देंगे। अशोक भाई का दिल बड़ा हुआ कब? 1 अप्रैल 2022 को। योजना की राशि करती, बोलो 10 लाख रुपए देंगे। अशोक जी का दिल फिर से फैल गया, बहुत बड़ा हो गया। 24 अप्रैल 2023 को अशोक जी ने बोला कितनी राशि देंगे? 25 लाख रुपए। आप इतना याद रखना, 5, 10, 25, 5, 10, 25, 2021, 2022 और 2023। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना अलग है, वो तो बीमारी पे थी। आयुष्मान आरोग्य योजना तो ये भजन भाई ने केवल नाम बदला है। योजना किसकी थी? अपने अशोक भाई की। प्रारंभ कब हुआ था? 1 मई 2022 को। वो 2021 को थी। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना इसका पुराना नाम था। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पुराना नाम था। संशोधन भाई ने कब किया? 7 मार्च 2024 को। 7 मार्च 2024 को संशोधन हुआ। संशोधन में क्या किया? नाम बदल लिया। योजना में शामिल कौन कौन है? जन आधार कार्ड में शामिल सभी लोग और 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो जन आधार कार्ड में शामिल हो या ना हो इस योजना में शामिल जरूर हो जाएंगे। बीमा राशि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है। एक व्यक्ति मरेगा तो 5 लाख रुपए देंगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए देंगे। विकलांगता होती है, पूर्ण या आंशिक विकलांगता, तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। अंग निष्क्रिय होता है तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है।
योजना का संचालन राज्य बीमा व प्रावधायी निधि द्वारा विभाग द्वारा किया जाता है। बीमा का दावा, ये वेब पोर्टल है MADBY। इस पोर्टल पर 60 दिनों के भीतर बीमा का दावा किया जाना आवश्यक है। नए प्रावधान के तहत कृषि कार्य दुर्घटना और विद्युत दुर्घटना को भी शामिल किया गया। यदि आप खेती में काम कर रहे हैं, खेत में कुछ घास काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दुर्घटना हो गई तो इस योजना के तहत लाभ पाने के अधिकारी हैं। घर में बिजली के तार सही कर रहे हैं, कोई दुर्घटना हो गई तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ कब नहीं मिलेगा? जब किसी ने आत्महत्या कर ली हो, सरकार टक्का नहीं देने वाली। युद्ध, ऑपरेशन आदि के दौरान घायल अथवा मृत जो जवान होते हैं उन्हें वैसे भी सेना देती है, तो सरकार क्यों देगी? प्रसव के दौरान किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो भी इस योजना के तहत फायदा नहीं मिलेगा। मादक पदार्थ का सेवन करने वाले हर प्रकार का नशेड़ी इस योजना से बाहर रखा गया है। कोई अंदर आ भी गया तो धक्का दे के बाहर निकाला जाएगा। नशेड़ियों को कुछ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना शुरू कब हुई थी? 1 मई 2022। 1 मई 2022। पुराना नाम क्या था? चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ये अपने अशोक भाई ने शुरू की थी। भजन भाई ने क्या किया? 7 मार्च 2024 को संशोधन किया और नाम बदल दिया। जन आधार कार्ड में शामिल सभी सदस्य और 2 वर्ष तक के बच्चे इस योजना में शामिल होते हैं। बीमा राशि कितनी है? 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। डिपेंड करता है, एक व्यक्ति की मृत्यु तो 5 लाख रुपए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु 10 लाख रुपए, पूर्ण या आंशिक विकलांगता 3 लाख रुपए और अंग निष्क्रिय होने पर कितने दिए जाएंगे? 1.5 लाख रुपए। संचालन कौन कर रहा है? राजस्थान राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग। राजस्थान राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग। बीमा का दावा कहाँ करना है? MADBY पोर्टल पर करना है। 60 दिनों के भीतर करना है, लेट नहीं करनी है। कृषि कार्य दुर्घटना और विद्युत दुर्घटना को अभी हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। और योजना में शामिल कौन नहीं है? सुसाइड करने वाले, युद्ध, ऑपरेशन आदि के दौरान घायल अथवा मृत जवान, प्रसव के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाएं और नशेड़ी। नशेड़ी भाई, नशा करके मत मर जाना, सरकार 1 रुपया नहीं देने वाली। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो योजना है 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। संशोधन 19 फरवरी 2024 को हुआ था। पहले नाम क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और ये जो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है ये 1 मई 2022 को शुरू हुई थी और इसमें संशोधन 7 मार्च 2024 को हुआ था। पुराना नाम क्या है? चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तथ्य आपके मिक्स ना हो दिमाग में, अलग अलग रखिएगा। आयुष्मान आरोग्य योजना जो है ये 1 मई 2021 को शुरू होती है और दुर्घटना बीमा योजना है ये 2022 को शुरू होती है। फिर से बता रही हूँ, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या EORO के लिए नगरपालिका अधिनियम के नोट्स या ये जो योजनाओं वाले नोट्स इनकी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? क्वेश्चन देख लेते हैं पुराने। 1 मई 2021, 1 मई 2020, 31 दिसंबर 2020 या 1 फरवरी 2021। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना तो 2021 में हुई थी और दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 2022 में। 21 में स्वास्थ्य, 2022 में दुर्घटना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना के तहत एक MOU किनके मध्य निष्पादित हुआ है? राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इनमें से किन दो के मध्य MOU हस्ताक्षरित या निष्पादित हुआ है? तो मैंने बताया था, याद रखना, एक तो सीधा राजस्थान स्टेट और दूसरा न्यू इंडिया। ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, इसमें राजस्थान स्टेट याद रख लो, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें केवल न्यू इंडिया याद रख लो।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते, प्रीमियम राशि कितनी रखी गई है? 1,000 रुपये प्रति परिवार, 850 रुपये प्रति परिवार, 750 रुपये प्रति परिवार, ये प्रतिवर्ष की है, प्रति माह की नहीं है, या 1150 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष। 850 रुपये तो परिवार देगा और बीमा कंपनी को कितने मिलेंगे? 1965 रुपये। बाकी के पैसे कौन देगा? सरकार देगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा कथन है? इस योजना को 1 मई 2021 को शुरू किया गया था। स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। 1 मई 2022 को स्वास्थ्य बीमा की राशि 5 लाख रुपए थी। इस योजना के पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए जाते हैं। थोड़ा विवादित क्वेश्चन था। इस योजना के तहत एक तो 1 मई 2022 को जो राशि थी 2022 में 10 लाख थी, 2021 में 5 लाख थी और 2023 में कितनी थी? 25 लाख थी। और 1998 पैकेज भी नहीं है, विवादित क्वेश्चन था। वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर रुपए 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया गया है? रुपए 15 लाख या रुपए 20 लाख, रुपए 25 लाख या रुपए 50 लाख? कितने रुपए देंगे? 25 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का बीमा। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को आरंभ की गई। कब आरंभ की गई? 2 अक्टूबर 2013, 31 अक्टूबर 2013, 7 अप्रैल 2013 या 1 मई 2013? ये हमने पहले ही देख लिया था। 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी निशुल्क जांच योजना। ये रिपीट हो गया, माफ कीजिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाएं अब देखते हैं। इसमें क्या कौन सी योजनाएं हैं? एक तो पालनहार योजना, कन्यादान हथलेवा योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना और सिलिकोसिस नीति 2019। सिलिकोसिस नीति में कंफ्यूज मत होना, स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय इसको नहीं चला रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजना है सिलिकोसिस नीति। सबसे पहले देखते हैं पालनहार योजना। प्रारंभ कब हुई थी? 2004 में प्रारंभ हुई थी। अशोक गहलोत ने, जो पिछला कार्यकाल था अशोक जी गहलोत का 2013 तक का, 8 से 13 तक का, उसमें इस योजना में काफी चेंजेस किए थे। इस योजना की 2 श्रेणियां हैं। पहली में तो अनाथ बच्चे आते हैं जिसके न माँ है न बाप है। दूसरी श्रेणी में मान लो एकल महिला, विधवा या तलाकशुदा जो भी है, कुष्ठ रोग है माता पिता को HIV बीमारी है या माता पिता को सिलिकोसिस बीमारी है, तो उनके बच्चे भी इसमें शामिल है। आजीवन कारावास भुगत रहे माता पिता के बच्चे, मृत्युदंड पाने वाले माता पिता के बच्चे भी इनमें शामिल है। जिन बच्चों की माता ने पुनर्विवाह कर लिया हो वो भी इस योजना में शामिल है। श्रेणी कौन सी? ए श्रेणी में कितने रुपए मिलेंगे? 0 से 6 वर्ष के बालकों को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आंगनबाड़ी में दाखिला ले लिया हो। और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को कितने मिलेंगे? 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। स्कूल जाओगे तभी मिलेंगे, घर बैठे राधे राधे करने से नहीं मिलेंगे। श्रेणी बी में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को 750 रुपए प्रति माह मिलेंगे, वही आंगनबाड़ी जाने पे मिलेंगे। और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, स्कूल जाने पे मिलेंगे। घर बैठ के राधे राधे करने से गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। स्कूल से वापस आके आराम से कृष्ण जी की सेवा करो, राधे राधे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इस योजना में शामिल बालकों को 2000 रुपए प्रति वर्ष स्वेटर, जूते, वस्त्र आदि खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बालक चॉकलेट भी खा लेगा तो सरकार को पता नहीं चलेगा। पालनहार योजना रिपीट कर लेते हैं। 2004 में बेसिकली प्रारंभ हुई थी। मैंने बताया कि जो अशोक गहलोत सरकार का पिछला कार्यकाल था 2008 से 13 का, उसमें इस योजना में काफी बदलाव किए और नए नियमों के साथ लागू किया। योजना की 2 श्रेणियां हैं, अनाथ बच्चे
और एकल महिला के, कुष्ठ रोग, HIV या सिलिकोसिस आदि बीमारियों से पीड़ित माता पिता के बच्चे, या जो सजा काट रहे हैं या मृत्युदंड मिला है उनके बच्चे भी शामिल हैं इसमें। ए श्रेणी में 0 से 6 वर्ष के बालकों को कितने रुपए मिलेंगे? 1500 रुपए। और कब मिलेंगे? जब आंगनबाड़ी में दाखिला ले लेंगे। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 2500 रुपए मिलेंगे, जब स्कूल जाएगा तब मिलेंगे। और बी श्रेणी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 750 रुपए प्रति माह मिलेंगे, वही आंगनबाड़ी जाने पे। और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह गवर्नमेंट देगी और 2000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। वस्त्र खरीदो, स्वेटर खरीदो, जूते खरीदो, टॉफी खाओ, एंजॉय करो। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? कौन कौन से बच्चे? नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अनाथ बच्चे, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा, परित्यक्ता या पुनर्विवाहिता के बच्चे। कौन कौन से सही हैं? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है? 1 2 3 तीनों सही है। अभी अभी हमने देखा था अनाथ बच्चे, सिलिकोसिस बीमारी के, HIV बीमारी के, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास काटने वाले माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा, पुनर्विवाहिता के बच्चे। मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 2000 से 3000 रुपए, 1500 रुपए और 2500 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए, या 5000 रुपए प्रति माह है? 1500 रुपए प्रति माह और 2500 रुपए प्रति माह ये कौन से बच्चों को दिए जाते हैं? ए श्रेणी के बच्चों को। बी श्रेणी के बच्चों को 750 रुपए प्रति माह और 1500 रुपए प्रति माह। राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे पात्र हैं। पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हों। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? ये 2 वर्ष की शर्त वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना 2020 में शुरू की गई। योजना के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाएं या कन्याओं के विवाह पर सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। लड़के के विवाह पर कोई 1 टक्का नहीं देने वाला। वर्ग ए में कौन सी आती है? BPL परिवार की लड़कियां, अंत्योदय योजना से योजना से जुड़ी हुई कन्याएं, विधवा या तलाकशुदा महिला की कन्याएं इस योजना में शामिल है। बी में कौन सा है? पालनहार योजना में शामिल लड़की, खिलाड़ी, विशेष योग्यजन कन्याएं आदि। अब देखिए ए वर्ग में कितने रुपए मिलेंगे? 31,000। और बी में कितने मिलेंगे सामान्य लड़की को? 21,000। 10वीं पास को कितने मिलेंगे? 41,000 और 31,000। ग्रेजुएट को कितने मिलेंगे? 51,000 और 41,000। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना 2020 में ये अपने अशोक भाई ने शुरू की थी। इसमें BPL परिवार की लड़कियां, अंत्योदय योजना में शामिल लड़कियां, विधवा या तलाकशुदा की लड़कियां शामिल है ए श्रेणी में। बी श्रेणी में पालनहार योजना में शामिल लड़कियां, खिलाड़ी और विशेष योग्यजनों की कन्याएं शामिल है। पैसे कितने देंगे? ए श्रेणी में सामान्य, 10वीं पास और ग्रेजुएट, 3 इसकी वो श्रेणियां हैं। तो ए वर्ग की कन्या को कितने मिलेंगे? 31, बी को 21, 10वीं पास में 41 और यहाँ 31, ग्रेजुएट पे यहाँ 51 और यहाँ कितने मिलेंगे? 41, 31, 41, 51 और यहाँ कितने हैं? 21, 31, 41। 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए अगर आप थक गए हैं तो। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए, 65,000 रुपए, 31,000 रुपए या 21,000 रुपए? विवादित क्वेश्चन है, श्रेणी इन्होंने नहीं बताई। स्टार्टिंग 31, 41, 51 है और बी श्रेणी में कितने हैं? 21, 31 और 41।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ये बेसिकली 1997-98 से चल रही थी। कुछ बदलाव के साथ अशोक गहलोत ने पिछले कार्यकाल में इसे दोबारा लागू किया था। महिला की जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, ये इस योजना की शर्त है। 18 से 55 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को 500 रुपये मिलेंगे, 55 से 60 वर्ष की महिलाओं को 750 रुपये मिलेंगे, और 60 से 65 वर्ष तक की महिला को 1,000 रुपये, और 75 से अधिक आयु होने पर 1,150 रुपये। याद रखिएगा, पिछली अशोक गहलोत सरकार ने मिनिमम 1,000 और 75 के बाद 1,500 रुपये की पेंशन बनाई थी, घोषणा की थी, लेकिन भजनलाल सरकार में चेंज किया, जहां 1,500 था वहां 1,150 कर दिया। एकल नारी सम्मान योजना ये 97-98 से चल रही है। मैंने बता दिया 2008 से 13 के बीच जो अशोक गहलोत का कार्यकाल था, बहुत सारी पेंशन इन्होंने लागू की थी, तब इसमें काफी चेंजेस किए थे। आय कितनी होनी चाहिए? 48,000 रुपये से कम। आयु 18 से 55 तक 500 रुपये, फिर 55 से 60 750 रुपये, फिर 60 से 75 1,000 रुपये, फिर 75 प्लस पे 1,150 रुपये। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए कौन योग्य है? विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं, बेरोजगार एकल नारी, अशिक्षित एकल नारी, या विवाहित एकल नारी। विवाहित है तो एकल कैसे होगी? एग्जामिनर भी कई बार भांग पी के आता है। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, या योजना विभाग। सारी की सारी पेंशन योजनाएं एक ही मंत्रालय के अधीन आती है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना में 75 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिला को कितनी राशि दी जाती है? जब एग्जाम हुआ था तब इसकी राशि अलग थी, वर्तमान में अलग है। 750, 1,000, 1,200 या 1,500। जब एग्जाम हुआ था उस समय इसकी राशि 1,500 रुपये थी, वर्तमान में है 1,150। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है? राजस्थान में रहने वाली 25 साल से अधिक आयु की कोई भी महिला, राजस्थान में रहने वाली 18 साल से अधिक आयु की कोई भी महिला, राजस्थान में रहने वाली 30 साल से अधिक आयु की कोई भी महिला, या राजस्थान में रहने वाली 20 साल से अधिक आयु की कोई भी महिला। कौन पात्र है? राजस्थान में रहने वाली 18 साल से अधिक आयु की कोई भी महिला। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। वास्तव में ये योजना 1991 से चल रही थी। बार बार इनमें अलग अलग चेंज किया गया, अलग अलग नाम दिए गए। जो लेटेस्ट चेंज हुआ था वो 2 अक्टूबर 2021 को हुआ था। वही वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 55 से 75 वर्ष के महिला को 1,000 रुपये, 58 से 75 वर्ष के पुरुष को 1,000 रुपये, 75 से अधिक के पुरुष और महिला दोनों को 1,150 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 2 अक्टूबर 2021 को ये शुरू की गई थी। 48,000 से कम आय होनी चाहिए। महिला 55 वर्ष की आयु में पात्र है, 55 से 75,000 रुपये, पुरुष 58 से 75,000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरुष दोनों को कितने रुपए दिए जाएंगे? 1,150 रुपये। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में विचार कीजिए। पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए पेंशन 750 रुपये प्रति माह दी जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 और 2 दोनों सही है, दोनों गलत हैं, केवल 1 सही है या केवल 2 सही है। 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को 750 रुपये नहीं दिए जाते, 1,150 रुपये दिए जाते हैं। पहले ये राशि 1,500 रुपये थी। केवल 1 सही है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष
पेंशन प्राप्त करते हैं। कितनी? 1500 रुपये प्रति माह, 1250 रुपये प्रति माह है, 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये, या 75 वर्ष तक की आयु तक 750 रुपये। 75 वर्ष तक की आयु 1000 रुपये और 75 वर्ष से ज्यादा को कितने मिलेंगे? 1150 रुपये। 1500 रुपये अशोक गहलोत के समय थे और भजनलाल जी शर्मा ने इसमें चेंज कर दिया। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 26 जुलाई 2023 को, देखिए बेसिकली ये 1965 में शुरू हो गई थी। 2013 में अशोक गहलोत ने कुछ चेंज करके दोबारा लागू किया, फिर से 26 जुलाई 2023 को उसमें चेंजेस करके फिर से लागू किया गया। वार्षिक आय 60,000 से कम होनी चाहिए। पिछली जो वृद्धजन और एकल नारी के लिए कितनी थी? 48,000 रुपये थी, और विशेष योग्यजन के लिए कितनी है? 60,000 रुपये वार्षिक आय। 75 वर्ष तक के जो हैं दिव्यांगजन उनको 1150 रुपये मिलेंगे, और 75 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन को कितने मिलेंगे? 1250 रुपये प्रति माह। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में बता रही हूँ, सबसे पहले 1965 में शुरू हुई थी, फिर 2013 में कुछ चेंज करके अशोक गहलोत ने लागू की। 26 जुलाई 2023 को फिर से कुछ चेंजेस के साथ इसे अशोक गहलोत जी ने लागू किया। वार्षिक आय विशेष योग्यजन में 60,000 है, वृद्धजन सम्मान और एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 48,000 रुपये है। 0 से 75 वर्ष तो मिलेंगे 1150 रुपये, 75 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को मिलेंगे 1250 रुपये। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये भी अपने अशोक भाई ने शुरू की थी। 5 जून 2021, 5 जून 2021 अनुप्रति कोचिंग योजना, 5 जून 2021 अनुप्रति कोचिंग योजना, 5 जून 2021। योजना के नोडल विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग, 2 विभाग हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग। पात्रता 8 लाख से कम सालाना आय वर्ग के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जो अल्प वर्ग के लोग हैं, और EVS अति पिछड़ा वर्ग के लोग इसके लाभार्थी होंगे। वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। विद्यार्थियों का चयन 10वीं 12वीं की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को 15,000 विद्यार्थियों के स्थान पर यह संख्या 30,000 विद्यार्थी की गई। पहले कितनी थी? 15,000 थी, बाद में कितनी की गई? 30,000, 1 अप्रैल 2023 को। विद्यार्थियों की इसके तहत बेसिकली कोचिंग फीस दी जाती है। 10वीं 12वीं के मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है, फिर जिस कोचिंग में आप पढ़ना चाहो उसकी आपको कोचिंग फीस दी जाती है। कुछ और भी प्रावधान हैं जो आगे देख लेते हैं। 40,000 रुपये तक दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप दृष्टि IAS में कोचिंग करने चले जाओ और बोल दो सर 5 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं देंगे। अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अगर कोई उत्तीर्ण हो जाता है उसको देंगे 1 लाख रुपए। बताओ, IAS लग गया बंदा, क्या जरूरत है उसे 1 लाख की। राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये। ये भाई STM बन गया, उसे 50,000 रुपये की क्या जरूरत है रे मूर्ख। IIT, IIM और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर 40,000 से 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ये बात ठीक है। IIT में प्रवेश लिया है, IIM में प्रवेश लिया है, या नेशनल लेवल के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया है, उसको आप पैसे दो, उसको जरूरत है। 40 से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है जो अशोक भाई ने 5 जून 2021 अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को शुरू की गई। नोडल विभाग कौन से हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग। 8 लाख से कम सालाना आय वाले SC, ST, OBC, SPC, माइनॉरिटी और EVS वर्ग के विद्यार्थी इसके लिए पात्र हैं। 10वीं 12वीं की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को 15,000 की जगह 30,000 विद्यार्थियों को कोचिंग फीस दी गई थी। 40,000 रुपये दिए जाते हैं जनरली, और कोई IAS UPSC किसी ने क्लियर किया है तो 1 लाख रुपये, RPC का एग्जाम क्लियर किया है तो 50,000 रुपये, IIT, IIM और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर 40 से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में वो बता दिया 1 लाख रुपये, RPSC में 50,000 रुपये, और IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज के लिए 40-50,000 रुपये। अब क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत SC/ST विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा IIT, IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर माफ कीजिएगा प्रोत्साहन दिया जाता है। एक दो टाइपिंग मिस्टेक है, उनके लिए माफी चाहती हूँ। उच्च मेरिट छात्रवृत्ति, मेरिट कम मीन्स स्कीम, छात्रवृत्ति स्कीम या अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? कुओं के निर्माण से, गरीब लोगों के गृह निर्माण से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से या बालिका शिक्षा से? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। 40,000 रुपये दिए जाएंगे, जाओ करो कोचिंग, मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे। सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई। भारत में हरियाणा राज्य द्वारा सर्वप्रथम सिलिकोसिस नीति लाई गई थी। सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य राजस्थान है और पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। भारत में सबसे पहले सिलिकोसिस नीति हरियाणा ने लागू की और 2 नंबर पर किसने लागू की? राजस्थान ने। कब लागू हुई? 3 अक्टूबर 2019। 3 अक्टूबर 2019। सिलिकोसिस नीति है जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग नहीं है। कौन सा विभाग है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। कब जारी की गई? 3 अक्टूबर 2019। 3 अक्टूबर 2019। सिलिकोसिस बीमारी के रोगी को 3 लाख रुपए पुनर्वास के हेतु दिए जाते हैं। सीधा सिलिकोसिस बीमारी पॉजिटिव है, 3 लाख रुपए गवर्नमेंट दे देगी, जाओ अपना पुनर्वास करो। 1500 रुपए प्रतिमाह क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है। रोगी की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए परिवार वालों को और 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं। पत्नी को विधवा पेंशन दी जाएगी और बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा। पत्नी को तो मृत्यु के बाद ही विधवा पेंशन दी जाएगी, लेकिन अगर पिता को सिलिकोसिस बीमारी हो गई है तो उसके बच्चों को जो पालनहार योजना है उसका लाभ दिया जाएगा। बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा। सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019। सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019। 3 अक्टूबर 2019 सबसे पहले हरियाणा ने लागू की, फिर राजस्थान ने। 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए गवर्नमेंट देती है। 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देती है। महिला रोगी की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए ये भी परिवार को देंगे। बच्चों को पालनहार योजना का लाभ और महिला को विधवा पेंशन। शिक्षा विभाग की योजनाएं। सबसे पहले बाल गोपाल योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। उच्च शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद, ये बाद में देखेंगे, जो स्कॉलरशिप योजना है इसको। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को स्कूल में दूध दिया जाता है। 1 से 5 तक के बालकों को 150 ml दूध और 1 से 6 तक के बालकों को 200 ml दूध दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो है 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई। कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को स्कूल ड्रेस के 2 सेट और सिलाई के लिए 200 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है 29 नवंबर 2022, बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को 150 ml दूध, कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को 200 ml दूध दिया जाता है। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना ये 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई। कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को स्कूल ड्रेस के 2 सेट दिए जाएंगे और सिलाई के लिए 200 रुपए दिए जाएंगे। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय घोषणा 19 जून 2019 को की गई। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से ये शुरू हुई थी। घोषणा 19 में हुई थी और 21-22 में शुरू हुई थी। नोडल विभाग कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान सरकार। हिंदी माध्यम विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदला जाएगा और नए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी खोले जाएंगे। ठीक है,
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इतना ही याद रखना, 19 जून 2019 को घोषणा हुई, 2021-22 में ये प्रारंभ हुई। और नोडल विभाग कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान सरकार। पुराने जो हिंदी माध्यम विद्यालय हैं उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बदला जाएगा और नए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है किससे है? कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गाय के महत्व के बारे में बताना, गाय पालकों को प्रोत्साहन देना, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध कराना, या डेयरी उद्योग में युवाओं को प्रोत्साहित करना। बाल गोपाल। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध पिलाना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ प्लीज। हेलो। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है, इस योजना का पूर्व नाम क्या था? मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। 2015। 1 अप्रैल 2022 को इस योजना का नाम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना किया गया। यह सुरजी गहलोत ने किया। और नोडल विभाग कौन सा है? आयुक्त, कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग। कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग। पात्रता, माता पिता की आयु 2.5 लाख से कम हो, आरबीसी से 12वीं में 65% से अधिक हो, और सीबीएसई से 12वीं की है तो 75% से अधिक हो। वैसे भी सीबीएसई थोक के भाव में परसेंटेज देती है। यदि किसी बालिका ने 10वीं कक्षा में स्कूटी प्राप्त कर ली हो तो 12वीं के बाद कॉलेज में नियमित प्रवेश लेने पर उसे 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बजट 2023-24 में इस योजना के साथ देवनारायण स्कूटी योजना को मिलाकर 30,000 स्कूटी वितरित करने का प्रावधान है। कितनी स्कूटी? 30,000 स्कूटी। एक तो कालीबाई भील स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना, दोनों को मिलाकर। साथ में ई स्कूटी भी दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली। देवनारायण स्कूटी योजना ये 2011-12 में प्रारंभ हुई थी। 12वीं में 50% से अधिक लाने पर सरकार द्वारा मेरिट के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाती है। 50% से ज़्यादा तो सबके पास ही है, लेकिन मिनिमम जिसके पास 50% है वो इस योजना के लिए फॉर्म भर सकता है। फिर सबसे ज़्यादा परसेंट वाली लड़कियों को दी जाती है। अति पिछड़ा वर्ग के गुर्जर सहित रायका, रेबारी, गाड़िया, लोहार, गडरिया, बंजारा, बाल्तिया, लबाणा आदि को इस योजना में शामिल किया गया है। पात्रता क्या है? माता पिता की आय 2.5 लाख से कम हो, आरबीसी सीबीएसई दोनों में 50% से अधिक अंक हो, और कॉलेज में नियमित एडमिशन हो। कालीबाई भील मेधावी छात्रा जो स्कूटी योजना है, इसका पुराना नाम क्या था? खाली मेधावी छात्रा था, कालीबाई भील इसके आगे नहीं लगा हुआ था। 2015 में शुरू की गई थी।
1 अप्रैल 2022 को इसका नाम बदलकर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना किया गया। नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग है। माता पिता की आयु 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और 12वीं में आरबीसी से 65%, आरबीसी से अगर 12वीं की है तो 65% से अधिक होने चाहिए और सीबीएसई से किया है तो 75% से अधिक होना चाहिए। 10वीं में स्कूटी ले ली है तो नियमित कॉलेज में एडमिशन लेने पर 40,000 रुपये दिए जाएंगे। बजट 2023-24 में इस योजना के साथ देवनारायण योजना को मिलाकर 30,000 स्कूटी वितरण करने का प्रावधान किया गया। साथ में ई स्कूटी भी बांटी जाएगी। फिर देवनारायण स्कूटी योजना को रिवाइज कर लीजिए। 2011-12 में शुरू हुई थी। 12वीं में 50% से ज़्यादा होने चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग के गुर्जर सहित रायका, रेबारी, गाड़िया, लोहार, गडरिया, बंजारा, बाड़तिया, लबाना आदि को शामिल किया गया है। माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और 12वीं में आरबीसी से करो चाहे सीबीएसई से 50% से अधिक होने चाहिए। कॉलेज में नियमित एडमिशन होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है एक मुश्त प्रोत्साहन राशि से, लैपटॉप वितरण से, स्कूटी वितरण से या खाते में छात्रवृत्ति भुगतान से। स्कूटी वितरण से। राजीव गांधी एकेडमिक स्कॉलरशिप योजना, वर्तमान नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। क्योंकि राजीव गांधी का नाम है, माफ कीजिएगा ये राजीव गांधी है, राजीव गांधी का नाम बीजेपी की सरकार नहीं रखेगी। ये स्टार्ट कब हुई थी? अक्टूबर 2021 में। वर्तमान में इस योजना में 500 बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। 300 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने के लिए और 200 बच्चों को स्वदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति दी जाती है। पात्रता क्या है? माता पिता की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना। इस योजना के तहत सरकार अधिकतम 12 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देती है। परिवार की आय 8 लाख से 18 लाख के बीच होने पर अधिकतम 10 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है और 25 लाख से अधिक आय होने पर सरकार केवल ट्यूशन फीस देती है। सरकार केवल ट्यूशन फीस 25 लाख से ज्यादा आय होने पर। इस योजना में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रखा गया है। राजीव गांधी एकेडमिक स्कॉलरशिप योजना जो है, इसका वर्तमान नाम स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना कर दिया गया है। अक्टूबर 2021 में गहलोत सरकार ने इसको शुरू किया था। शुरू कब हुई थी? अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021। वर्तमान में 500 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। 300 बच्चे विदेश में और 200 बच्चों को स्वदेश में उच्च शिक्षा लेने पर छात्रवृत्ति दी जाती है। माता पिता की आय 8 लाख से कम हो तब तो कितने रुपए देंगे? 12 लाख रुपए। और 8 से 18 लाख के बीच हो तब देंगे 10 लाख रुपए और 25 लाख रुपए आय हो तो केवल ट्यूशन फीस दी जाएगी। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 30% आरक्षण। स्वायत्त शासन विभाग की योजनाएं हैं, एक तो इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये छोटी सी योजना है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। बहुत क्वेश्चन बने हैं इससे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021। 16 अगस्त 2021 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021। इस योजना के तहत 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस योजना में। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021। 16 अगस्त 2021 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? कौन पात्र है? हेयर ड्रेसर 18 से 40 की आयु हो, दर्जी 18 से 40 तक की आयु का, प्लम्बर 18 से 40 तक की आयु का, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स। केवल 4, केवल 2 4, 1 2 3 4 या सब के सब? 1 2 4 या सारे के सारे? उपयुक्त सभी, सब के सब इसमें शामिल हैं।
इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये? 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण। इंदिरा रसोई योजना सबसे पहले 2015 में वसुंधरा राजे ने शुरू की थी। प्रारंभिक नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना था। फिर अशोक जी आए 20 अगस्त 2020 को, राजीव गांधी का हैप्पी बर्थडे, 20 अगस्त 2020 को इस योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना किया। भोजन थाली उस समय 25 रुपए की थी। 8 रुपए ग्राहक को देने होते थे और 17 रुपए कौन देता था? सरकार। 17 रुपए कौन देता था? सरकार। और 450 ग्राम भोजन सरकार द्वारा दिया जाता था। 6 जनवरी 2024 को इस योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया। 6 जनवरी 2024 को इंदिरा रसोई योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया। स्टार्टिंग में अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, इसके आगे श्री लगा दिया। भोजन थाली 30 रुपए की कर दी। ग्राहक को आज भी 8 रुपए देने हैं, लेकिन गवर्नमेंट कितने देगी? 22 रुपए। पहले कितने देती थी? 17 रुपए। पहले 450 ग्राम भोजन था, अब 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, साथ में अचार फलाना ढिंगड़ा वो भी देंगे। योजना की टैगलाइन क्या है? सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। ये थी, कब थी? और जब अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू हुई थी तब। वर्तमान में ये नहीं है। इंदिरा रसोई योजना जो है 2015 में अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम से शुरू हुई थी, तब इसकी टैगलाइन थी सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। 20 अगस्त 2020 को इसका नाम इंदिरा रसोई योजना किया गया, तब इसकी टैगलाइन रखी कोई भूखा ना सोए। भोजन थाली 25 रुपए की, 17 + 8, 8 रुपए ग्राहक देगा, 17 रुपए सरकार देगी। 450 ग्राम भोजन उस समय दिया जाता था। वर्तमान में 6 जनवरी 2024 को, 6 जनवरी 2024 को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम किया गया। थाली 30 रुपए की है, 8 रुपए ग्राहक देगा, 22 रुपए सरकार। 600 ग्राम भोजन दिया जाता है, जिसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल और अचार वगैरह भी दिया जाएगा। योजना की टैगलाइन सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान अन्नपूर्णा रसोई योजना की थी, 2015 में थी। वर्तमान में प्रण अंत्योदय, अंत्योदय 3 बार रिपीट किया गया है। इसका जो टैगलाइन है वो अंत्योदय है। अन्नपूर्णा योजना की टैगलाइन थी सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। इंदिरा रसोई योजना की टैगलाइन क्या थी, जो 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी? कोई भी भूखा ना सोए। और थाली का वजन था 450 ग्राम। अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो 5 से 6 जनवरी 2024 को शुरू की गई, इसकी टैगलाइन है लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पंथ अंत्योदय। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पंथ अंत्योदय। मेन्यू क्या है? 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, साथ में अचार वगैरह भी दिया जाएगा। कुल वजन थाली का है 600 ग्राम। साथ में मिलेट्स, खिचड़ी, अचार आदि भी दिए जाएंगे। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया? 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को। और सबसे पहले 2015 में वसुंधरा राजे ने शुरू की थी। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? कोई भी भूखा ना सोए, हर हाथ को भोजन, हर भूखे को भोजन, कोई भी भूखा ना रह जाए। कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए। इंदिरा रसोई योजना के तहत लाभार्थी कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए। 8 रुपए में। 8 रुपए तो जो खाना खाने वाला है वो देगा, 22 रुपए कौन देगा? सरकार। राजस्थान में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रचार वाक्य क्या है? सबकी रसोई, सबके लिए भोजन, स्वच्छ भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान, या सबके लिए भोजन, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य। सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान, ये लेटेस्ट 2000 2024 में पूछा गया है। ये अन्नपूर्णा रसोई योजना जो 2015 में शुरू हुई थी उसकी टैगलाइन थी।
फिर इंदिरा रसोई योजना की क्या थी, कोई भी भूखा ना सोए। फिर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की क्या थी, जो 6 जनवरी 2024 को शुरू हुई थी। लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, पंथ अंत्योदय, जो भी है, अंत्योदय 3 बार रिपीट किया था। कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग की योजनाएं। युवा संबल योजना, इसका पुराना नाम क्या है, अक्षत योजना। 1 फरवरी 2019 युवा संबल योजना, 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019। बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया, बेवकूफ बना रहे थे। 21 से 35 वर्ष के युवाओं को, ओबीसी, एसबीसी, महिला आदि को, ये जो 21 से 30 वर्ष के हैं, और महिला, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग आदि को प्रति माह 450 रुपये दिए जाएंगे। पुरुष को 3500 रुपये दिए जाएंगे। SC ST के लिए आयु तो है 21 से 25 वर्ष। ओबीसी, एसबीसी, महिला आदि के लिए आयु है 21 से 35 वर्ष ही है इसमें भी, और नॉर्मल के लिए आयु है 21 से 30 वर्ष। महिला, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग को तो प्रति माह 4500 रुपये मिलेंगे, और पुरुषों को कितने मिलेंगे, 3500 रुपये। बाकी जो भी बच गए उनको 3500 रुपये मिलेंगे। 3 माह की इंटर्नशिप करनी होगी, ट्रेनिंग लेनी होगी सरकारी विभाग में प्रतिदिन 4 घंटे, उसके बाद में ये मिलेगा। युवा संबल योजना का पुराना नाम अक्षत योजना था। 1 फरवरी 2019, फरवरी 2019। महिलाओं और SC ST आदि के लिए 21 से 35 वर्ष आयु है। ओबीसी, एसबीसी आदि के लिए 21 से 30 वर्ष है। महिला, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग को तो 4500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और पुरुष को 3500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 3 माह की इंटर्नशिप होगी, किसी सरकारी विभाग में प्रतिदिन 4 घंटे करनी होगी, उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि है कितने साल के लिए, 5 वर्ष या रोजगार मिलने तक, 4 वर्ष या रोजगार मिलने तक, 3 वर्ष या रोजगार मिलने तक, 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक। 2 वर्ष तक मिलेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई, 10 मार्च 2019, 1 फरवरी 2019, 10 मार्च 2020 या 1 फरवरी 2020। 1 फरवरी 2019, फरवरी 2019। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः है 4000 व 4500 प्रति माह है, 4000 व 4500 प्रति वर्ष, 4500 व 5000 प्रति वर्ष, या 4500 व 5000 प्रति माह। कितना दिया जाएगा, 4000 व 4500 रुपये प्रति माह है। राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषणा की गई, कौन से बजट में, 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22। 2019-20। महिला एवं बाल विकास विभाग की कुछ योजनाएं देख लेते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ कब हुई थी, 19 नवंबर 2020 को। ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में शुरू की गई। प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना जो है वो अलग है इससे। इस योजना के तहत दूसरी संतान होने पर महिला को 5 किस्तों में 6000 रुपये दिए जाएंगे। 5 किस्तों में 6000 रुपये दिए जाएंगे। 19 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी। 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू हुई थी। मातृत्व पंजीकरण कराने पर 1000 रुपये, प्रसव पूर्व जांच कराने पर 1000 रुपये, संस्थागत प्रसव कराने पर फिर से 1000 रुपये, टीका लगाने तथा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर 2000 रुपये, और 3 माह के भीतर परिवार नियोजन अपनाने पर 1000 रुपये महिला को दिए जाएंगे। ये 5 किस्तें हैं, 5 किस्तों में 6000 रुपये दिए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास की जो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, 19 नवंबर 2020 को शुरू की गई। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में शुरू की गई। और जो प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना है उसके तहत भी 6000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन वो अलग है। दूसरी संतान होने पर महिला को 5 किस्तों में 6000 रुपये दिए जाएंगे। मातृत्व पंजीकरण कराने पर 1000 रुपये, प्रसव पूर्व जांच कराने पर 1000 रुपये, संस्थागत प्रसव कराने पर 1000 रुपये, टीका लगाने तथा जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर 2000 रुपये, 3 माह के भीतर परिवार नियोजन अपनाने पर 1000 रुपये।
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5,000, 6,000, 4,000 या 1,000? 5 किस्तों में 6,000 रुपये। 5 किस्तों में 6,000 रुपये। नवंबर 2022 को किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ नहीं की गई थी? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर या अजमेर? अजमेर में नहीं प्रारंभ की गई थी, 12 में भी की गई थी। राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है। इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और 12 जिला भी इसमें शामिल है। इस योजना में 5,000 रुपये 5 चरणों में सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना, माफ कीजिएगा, ये योजना होगा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। कौन सा गलत है? 6,000 रुपये 5 चरणों में लाभार्थी के खाते में भेजे जाएंगे। रुपये 6,000 हैं और चरण 5 हैं। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? 20 अगस्त 2020, 20 जुलाई 2020, 20 मार्च 2020 या 20 जनवरी 2020? 20 अगस्त 2020। लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमिता विभाग MSME विभाग की योजनाएं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019। 13 दिसंबर 2019। 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक ये योजना चलेगी। 13 दिसंबर को घोषणा हुई थी। लघु उद्योगों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु ऋण व सब्सिडी प्रदान की जाती है। 25 लाख रुपए तक का ऋण 8% ब्याज दर पर, 5 करोड़ तक का 6% ब्याज दर पे और 10 करोड़ रुपए तक का ऋण 5% ब्याज दर पर दिया जाएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति कब जारी की गई थी? 2022 में। पहले MSME पॉलिसी 2019 चल रही थी। पहले सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम हेतु प्रति 3 वर्ष में निरीक्षण करवाना होता था, इसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई? 2015, 2016, 2019 या 2020? 2019, दिसंबर 2019। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? उपक्रमों की स्थापना करना, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उपक्रमों की स्थापना कर नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना दोनों, या आर्थिक असमानताओं को कम करना। उपक्रमों की स्थापना कर नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 10 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़ या 2 करोड़? कितना उपलब्ध कराया जाता है? ये आप कमेंट में कीजिए, मैं आप पर वह छोड़ती हूँ, कमेंट कर दीजिए। कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? अश्वगंधा, मूसली, गिलोय या फिर कालमेघ? ये उसके तहत 10 करोड़ रुपए थे। माफ कीजिएगा, स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई थी। और इसके तहत मूसली शामिल नहीं है। मूसली की जगह कौन सा होगा? तुलसी होगा। और आयोजना विभाग की जो योजना है वो राजस्थान जन आधार योजना है। इसका प्रारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया। 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना शुरू की गई। अप्रैल 2019 को राजस्थान में जन आधार कार्ड लागू किए गए। एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान के आधार पर ये योजना चलाई गई थी। पहले कौन से थे? भामाशाह कार्ड थे, और भामाशाह कार्ड के स्थान पर कौन से कार्ड लगाए थे? जन आधार कार्ड। सामान्यतः इस योजना में महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाता है। अगर महिला नहीं है, आदमी रंडवा है, तो आदमी को भी मुखिया बना देते हैं।
इस योजना में प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय पहचान संख्या जारी की जाती है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय पहचान संख्या दी जाती है। आयोजना विभाग की जो योजना है जन आधार योजना है, ये भामाशाह योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। भामाशाह योजना वसुंधरा राजे ने शुरू की और अशोक जी गहलोत ने जन आधार योजना उसी के स्थान पर शुरू की। 18 दिसंबर को शुरू की थी। 1 अप्रैल से 18 दिसंबर 2019 को शुरू की थी। 1 अप्रैल 2019 से 2020 से जन आधार कार्ड राजस्थान में लागू हो गए थे। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, 2020 होगा। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान के आधार पर ये योजना लागू की गई। महिला को परिवार का मुख्य बनाया जाता है। परिवार के लिए 10 अंक की पहचान संख्या और परिवार के सदस्यों के लिए 11 अंकों की पहचान संख्या दी जाती है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2020, 12 दिसंबर 2018 या 18 दिसंबर 2017? 17 दिसंबर 2019। ऊर्जा विभाग की किसान ऊर्जा मित्र योजना है। इसे 17 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। इस योजना के तहत किसानों को 1,000 रुपये प्रति माह या 12,000 रुपये प्रति वर्ष बिजली बिल पर सब्सिडी दी जाती है। वन पर्यावरण विभाग की जो योजनाएं हैं उनमें घर घर औषधि योजना है, जिसे हमने अभी पढ़ा। 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई। 2021 से 2026 तक ये चलेगी, 21-22 से 25-26 तक। 5 वर्षों में 1,26,00,000 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। क्या देंगे? पौधे देंगे। प्रत्येक परिवार को एक बार में 2 पौधे दिए जाएंगे और 5 वर्ष में कितने? 8 पौधे दिए जाएंगे। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के पौधे वितरित किए जाएंगे। घर घर औषधि योजना है। 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई। समय अवधि 2021-22 से 2025-26 तक है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1,26,00,000 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार में एक बार में 2 और 5 वर्ष में 8 पौधे दिए जाएंगे। पौधे कौन से हैं? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ। और ये घर घर औषधि योजना के लिए मैंने बताया था आपको, इसमें मूसली शामिल नहीं है, इसमें तुलसी शामिल है। कौन शामिल है? तुलसी। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना जो है 1 जनवरी 2024 को शुरू की गई। घोषणा जो शपथ पत्र में इसकी घोषणा की गई थी। इसके लिए पात्र कौन है? बीपीएल परिवार की महिलाएं और उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई महिलाएं। अभी राजस्थान में 66 लाख उज्ज्वला कनेक्शन और 4 लाख बीपीएल परिवारों के पास गैस कनेक्शन है। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है और राज्य सरकार इसमें जोड़कर 156 रुपए और दे देती है। इस योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सब्सिडी सीधी महिला के खाते में आएगी, आदमी को 1 टक्का नहीं दिया जाएगा। लाभार्थियों को सालाना 12 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। 13वां सिलेंडर अगर लेते हैं तो 450 में नहीं मिलेगा, मार्केट रेट पे मिलेगा। शुभारंभ कब? विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान टोंक जिले से इसका आरंभ किया गया था। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना 1 जनवरी 2024। बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाएं पात्र है। 66 लाख उज्ज्वला और 4 लाख बीपीएल गैस कनेक्शन वर्तमान में राजस्थान में है। केंद्र सरकार 300 रुपए और राज्य सरकार 156 रुपए की सब्सिडी देती है। परिवार को 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाता है और सब्सिडी सीधी महिला के खाते में। आदमी चाह कर भी 1 रुपया नहीं ले सकता। 1 साल में कितने सिलेंडर सस्ते मिलेंगे? 12 सिलेंडर 450 रुपए में मिलेंगे। योजना का शुभारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान टोंक जिले से किया गया। श्री कृष्ण भोग योजना 1 मार्च 2024 को शुरू हुई। सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब जन भागीदारी भी जोड़ी गई है। कुछ नया नहीं किया, खाली नाम बदला है। 1 मार्च 2024 श्री कृष्ण भोग योजना। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। इसी की तर्ज पर भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू कर दी। इसमें भी 6,000 रुपए देंगे। क्या नया किया?
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। ये 12 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। पूंजीगत लागत पर SC/ST के लिए 100% स्वामित्व वाली परियोजनाओं, कृषकों एवं उनके संगठनों के लिए 75% की दर से अधिकतम 150 लाख तक की पूंजी का अनुदान दिया जाता है। कृषकों को केंद्र सरकार से इस योजना के अंतर्गत 10% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 12 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। SC/ST के 100% स्वामित्व वाली परियोजना, कृषकों और उनके संगठन को 75% की दर से 150 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, अब आभा आईडी देख लेते हैं। ये आभा आईडी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसका पूरा नाम है। 30 जून 2024 को शुरू हुई आभा आईडी बनाओ जो अभियान है वो आयुष्मान भारत मिशन के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से 10 जुलाई से 31 अगस्त तक आभा आईडी बनाओ अभियान चलाया जा रहा है। 10 जुलाई से 31 अगस्त आभा आईडी बनाओ अभियान चलाया जा रहा है। आभा 14 अंकों की एक डिजिटल आईडी है। इसमें मरीज की मेडिकल हिस्ट्री आसानी से प्राप्त की जा सकती है। PKC ERCP पार्वती कालीसिंध चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ERCP बजट 2017-18 में घोषणा की गई, जिसमें राज्य के 21 जिलों में 2051 तक पेयजल व सिंचाई जल आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 28 जनवरी 2024 को राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के मध्य इसको लेकर सहमति बनी। ये खास फ्लैगशिप योजनाओं में नहीं है। 30 जून 2024 को भजनलाल शर्मा और मोहन यादव के मध्य इनको लेकर वैज्ञानिक MOU पूरा हुआ। ये 20 साल का विवाद जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच था वो समाप्त हो गया। योजना की राशि 72,000 करोड़ रुपए है। 35,000 करोड़ MP देगा और भजन भाई 2,000 करोड़ ज्यादा 37,000 करोड़ रुपए देंगे। मध्य प्रदेश की 3.37 हेक्टेयर जमीन तथा राजस्थान की 2.80 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की जाएगी। योजना में राजस्थान के 21 जिले शामिल हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई। गहलोत सरकार ने RIPS योजना 2022 फिर दोबारा प्रारंभ की। 7 अक्टूबर 2022 से 31 अगस्त 2027 तक इसकी अवधि है। उद्देश्य क्या है? 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सृजित करवाना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। RIPS योजना फिर अशोक जी गहलोत ने 2022 में दोबारा शुरू की। 7 अक्टूबर 2022 से 31 अगस्त 2027 तक प्रभावी रहेगी। 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सृजित कराना इसका लक्ष्य है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को लाभ दिए जाने के प्रस्ताव वाली राजस्थान RIPS योजना 2019 का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान निरीक्षण प्रस्ताव योजना, राजस्थान बीमा प्रोत्साहन योजना, राजस्थान किस्त विधान योजना या राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 की अवधि क्या है? अक्टूबर 2022 से मार्च 2027, अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2027, जनवरी 2022 से दिसंबर 2027 या अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2022 से मार्च 2027। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। अप्रैल 2019, अगस्त 2019, जनवरी 2020 या अक्टूबर 2020? अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 में। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के बारे में कौन से कथन सही हैं? मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपए का वार्षिक अनुदान देगी। इस योजना पर सालाना 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ 1 मई 2021 से शुरू हो जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। कौन सा सही है? दूसरा सही नहीं है, 600 करोड़ वाला, बाकी सारे के सारे सही है।
राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2023 के अनुसार SDG फर्स्ट संबंधित है शून्य भूख, लैंगिक असमानता, निर्धनता नहीं या अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। निर्धनता नहीं, निर्धनता नहीं। गरीबी का अंत भी इसको, इसी का एक टैगलाइन है, गरीबी का अंत।